सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्यप्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में। प्रश्नोपनिषद के 5वां प्रश्न का तीसरा श्लोक कल हमने कर लिया था। आज चौथा श्लोक लेते हैं। क्या है चौथा श्लोक? अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भेरुनीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूति मनभूय पुनरावर्तते। इसका भावार्थ है, इस पुस्तक में जो भावार्थ दे रखा है वो पढ़ रहा हूँ। अगर भक्त पुरुष ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है, अर्थात ओंकार में और अधिक चित्त लगाता है, वह उससे मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेता है। पार्थिव जगत के सुख भोग मिलने पर भी मानसिक शांति नहीं मिलती। धनी भी दुखी तथा अशांत हो सकता है। सुख तथा शांति के लिए मन के राज्य का संपादन करने के लिए द्विमात्र ओंकार की साधना करनी चाहिए। द्विमात्र का ध्यान मानो ऋग के साथ यजुर्वेद का भी ध्यान है। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह अंतरिक्ष में सोमलोक में जा पहुंचता है। वह सोमलोक की विभूति का अनुभव कर फिर यहाँ लौटता है। आगे और दृष्टांत दे रखा है इसमें। सोमलोक मानसिक शांति का लोक है। सोम का कनेक्शन चंद्रमा से बताते हैं और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। कहीं दूर यहीं इसी भूमि पर इसी शरीर में जब जब हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, हम में सौम्यता आती है, तब तब हम सोमलोक में जा पहुंचते हैं और उससे निकलते ही इस लोक में आज पहुंचते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए द्विमात्र ओंकार का ध्यान करना चाहिए। एक मात्र का अर्थ है कुछ कुछ, द्विमात्र का अर्थ है बहुत कुछ। अब देखिए साथियों, आध्यात्म मेरे हिसाब से तो जो मैं कहता आया हूँ हमेशा, आध्यात्म है अनुभव का विषय। अब एक मात्रा का वर्णन इससे पहले के श्लोक में था, तीसरे में, और उसमें क्या बताया था कि एक मात्रा का जो अनुभव कर लेता है, यानी ओ शब्द का 3 शब्दों से बना है ओ, उ और म। तो जो ओ शब्द को एक तरीके से साक्षात कर लेता है, उसके ध्यान में प्रवेश कर जाता है, तो वो तो ऋग्वेद का ज्ञानी हो जाता है। इससे पहले श्लोक में हमने जाना। अब इसमें क्या बताया कि द्विमात्रा का जो अनुभव से गुजर जाता है, यानी ओंकार की और अधिक जो साधना करता है, तो उसको क्या है, 2 मात्राओं का जो ध्यान करता है, ओंकार में और अधिक चित्त लगाता है, वह उससे मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेता है। ये तो निश्चित बात है, ओंकार के जाप से आपकी चित्तवृत्तियां शांत होती हैं तो मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। तो चित्तवृत्तियां जब भटकती हैं तभी मानसिक जो है ना उद्गिन्नता उत्पन्न होती है। तो पार्थिव जगत के सुख भोग मिलने पर भी मानसिक शांति नहीं मिलती। ये तो जग जाहिर बात है कि भौतिक संसाधन या दुनिया की जितने भी संसाधन हैं, अगर मानसिक तौर पर व्यक्ति शांत नहीं है तो वो सुख किसी भी अवस्था में नहीं पा सकता। चाहे उसके दुनिया भर के संसाधन दे दो तब भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति मानसिक सुख है वह हर प्रकार से सुखी है, क्योंकि मानसिक सुख में जब विचार जो है ना, कभी ये विचार कभी वो विचार, मानसिक परेशानी से गुजरना ही सारी परेशानियों की जड़ है। और निश्चित तौर पे ओम के जाप से मानसिक शांति मिलती है। तो ये कथन इस तरीके से सत्य है कि पार्थिव जगत के सुख भोग मिलने पर भी मानसिक शांति नहीं मिलती। धनी भी दुखी और अशांत हो सकता है नहीं, होते ही हैं।
धनी व्यक्तियों को आप ये मत समझो ये सुखी होते हैं, ये सभी परेशान है किसी न किसी से। अभी एक वीडियो में देख रहा था, एक सबसे बड़ी शादी भी हुई है अब अभी अंबानी फैमिली में। अब जिस लड़के की शादी हुई है मुकेश अंबानी के लड़के की, अनंत अंबानी की, अब इसको जो है ना दो बीमारियां हैं। और कल जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें जो वीडियो जो जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था उस वीडियो को, उसने जो दिखाया था कि अनंत अंबानी ने एक बार जो है ना अपनी बीमारी का कारण जब लोगों को कहा तो कहते हैं ना मुकेश की आंखों में आंसू आ गए, जो कि मुकेश कई बार इसकी परेशानी को देख के उसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी पुत्र है, पिता के लिए तो अगर कोई परेशानी है तो दुख का ही कारण होता है। लेकिन अभी 5,000 करोड़ जिन्होंने शादी में खर्च कर दिए तो पैसे की तो कोई सीमा है नहीं, लेकिन मानसिक शांति कहाँ है? बीमारी से बताते हैं अनंत अंबानी के बीमारी पर कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए मुकेश अंबानी ने, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। अस्थमा की बीमारी है और अस्थमा की दवा लेता है तो फिर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापे को कम करता है तो अस्थमा हावी होने शुरू हो जाता है। तो पैसे से ये सब कुछ खरीद सकते हैं, हर एक कोई व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन सुख मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो साधना ही एकमात्र एक साधन है जो कि आपके मन को सुख दे सकता है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हॉस्पिटल हो गया, इनमें एक एक दिन का लाखों रुपए का बेड का चार्ज है, औषधियों का जाने कितने का चार्ज अलग हो गया। तो कई कई लाख रुपए जहाँ पे बीमारियों में लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये सब धनाढ़ लोग हैं। जहाँ लाखों के लिए आदमी तरसता है कि लाखों रुपए अगर व्यक्ति को 2-4 लाख रुपए जो एक दिन का पर डे का जो इन हॉस्पिटल्स का जो खर्चा है एक व्यक्ति का, उतने लाख की सैलरी आदमी को किसी को मिल जाए तो उसकी तो पूरी जीवन की काया पलट जाए। लेकिन उनसे जाके पूछो क्या हाल है। तो इसका मतलब पैसा सुख का कोई कारण नहीं है, पैसे से आप सुख को खरीद ही नहीं सकते। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी दे दिया ये तो, क्योंकि अब इतनी बड़ी शादी हुई है तो दुनिया में शादी की चर्चा है मुकेश अंबानी की फैमिली की, अनंत अंबानी की, तो इस पर हर तरीके के वीडियो आ रहे हैं। तो उसके मोटापे पे भी वीडियो आया था कल, तो वो मैं देख रहा था, तो उसमें जो बीमारी के बारे में बताया वही मैंने बताया है। हालांकि मेरा तो व्यक्तिगत तौर से कभी न इन लोगों से मिलना न जुलना, जो न्यूज़ मीडिया पर जो चीज़ें चलती हैं वही हम सुन लेते हैं, वही बता देते हैं। तो मीडिया तो वहाँ पे पूरा था। ये शादी का तो मीडिया ने कवरेज ही इतना ज़बरदस्त किया कि इसको जो है ना अपनी शादी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक टीवी पे 1 मिनट के एडवर्टीजमेंट के लिए कितने सारे पैसे लगते हैं, जबकि इसका तो लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो अब इसमें कुछ लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण भी बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने तो जो है ना अपनी व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस शादी को किया है, खूब पूरे मीडिया ने कवर किया है और उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है। अब जो भी मापदंड हो, कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य है सिर्फ, क्योंकि अब हम आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं और आध्यात्म हमें सुख और शांति की ओर ले जाता है, कि दुनिया में कोई साधन आपको सुखी नहीं कर सकते। सिर्फ एक आध्यात्म ही एक ऐसी महत्ता है कि इसके साधन ही आपको सुख दे सकते हैं। इनके साधनों का प्रयोग करते हुए ही आप साध्य तक पहुंच सकते हो। ये सभी साधन हैं, और जो इनका साधनों का उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ भौतिक जगत में फंसे रहते हैं, निश्चित तौर पे। अब ओंकार की चांटिंग का ऐसे धनाढ़ लोगों को कहाँ फुर्सत भाई, उनको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, तो ओंकार की चांटिंग कौन करेगा? इसके लिए तो साधना के लिए बहुत समय निकालना होता है। हमारे ऋषि मुनि या जितने भी साधक हैं, बहुत से साधक मिल जाएंगे जो 2-2 3-3 घंटे सुबह, 2-2 3-3 घंटे शाम को लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? इसका मतलब तो वो व्यर्थ है नहीं, सार्थक वही है। हकीकत बात यह है, मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर समझना है इस बात को, तो सार्थक वही है। साधना के आयाम ही सार्थक हैं, मानसिक शांति उन्हीं से मिलती है। और जिस व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं है तो समझ दो मानसिक पीड़ा ही दूसरे रोगों का भी कारण होता है, क्योंकि बाकी के मानसिक पीड़ा से ही पूरे शरीर में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सब में स्ट्रेस डेवलप होती है, सब में।
और स्ट्रेस डेवलप होती है तो वो दूसरे बीमारियों का कारण बनती है। तो सुख तथा शांति के लिए मन के राज्य का संपादन करने के लिए द्विमात्र ओंकार की साधना करनी चाहिए। द्विमात्रा की ओंकार की साधना करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ओंकार की साधना तो तीनों ही शब्दों की एक साथ ही होती है। अब ये कैसे दे रखा है मुझे इसका, मैंने जैसा कि बताया कि आध्यात्म विषय है अनुभव का। अब ओंकार के अनुभव से जो व्यक्ति गुजर गया उसके लिए तो सब सही है, लेकिन अब क्योंकि ये प्रश्नोपनिषद में प्रसंग दे रखा है तो इसमें बता रखा है कि दो मात्राओं की जिसने साधना कर ली। अरे ओम का जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो पूरा ओंकार का ही उच्चारण होता है। अब उसमें से व्यक्ति का ज्ञान कितना उभर के आ सकता है, उससे प्रसंग हो सकता है कि तो इसमें बता रखा है कि वो दो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनको दो का ज्ञान था, ये तो जो है ना शब्दावली, जो गोत्र शब्दावली है या जो सरनेम शब्दावली जो चली आ रही है कि आपने नाम सुने होंगे वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, तो दो वेदों का जो ज्ञाता है उसको द्विवेदी कहते हैं। जो पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से जो दो वेदों का ज्ञानी होता था उसको द्विवेदी कहते थे। तो साधनी करनी चाहिए। द्विमात्र का ध्यान मानो ऋग के साथ यजुर्वेद का भी ध्यान है। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह अंतरिक्ष में सोमलोक में जा पहुंचता है। सोमलोक में सोमलोक की विभूति का अनुभव करके फिर यहाँ लौटता है। सोमलोक यानी शांति का प्रतीक है। सोम का चंद्रमा से कनेक्शन है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो अब जो इसमें दृष्टांत दे रखा है वो मैंने बता दिया, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं तो इस ओंकार की साधना के अनुभव से गुजरा हूँ। ये ओंकार की ध्वनि जो है ना, ध्वनि रहित ध्वनि है। अब इसका क्या कोई अर्थ समझेगा ये समझ के ऊपर है। ये ओंकार की ध्वनि ध्वनिवत ध्वनि है। तो ये चौथा श्लोक हमने किया। एक और श्लोक लेते हैं। य पुनरेतम त्रिमात्रे णोमित्येतेन वाक्षरेण परमं पुरुषमिच्छवीत ततेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एव वैशपास्मना विनिर्मुक्त स सामभिरोन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मज्जीव धनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषभीक्षते तदेतो श्लोको भवत। इसका भावार्थ है, और जो भक्त पुरुष त्रिमात्र ओंकार अर्थात कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ भी। अब इसमें एक मात्रा का जिसके अनुभव किया तो उसने कुछ कुछ साधना की, और द्विमात्रा का जिसने कर दिया उसने बहुत कुछ साधना की, और तीनों मात्राओं का जिसने साधना कर ली उसने बहुत कुछ साधना की। अब इससे क्या आप समझ सकते हो, ये आपकी समझ पे है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ओंकार का शब्द तो पूरा ही हमेशा चांट किया जाता है। ओंकार अधूरा शब्द है ही नहीं, तो उसे अधूरा चांट कैसे करोगे? और उसमें एक मात्रा की, दो मात्रा की और तीन मात्रा की साधना कैसे करोगे? जो शब्द अपने आप में संगठित शब्द है, जिसका उच्चारण एक दो तीन करके किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो उच्चारण शुरू होता है ओम और साउंड को हम ट्विस्ट करते जाते हैं, माँ पे समाप्त करते हैं, तो ये पूरा ही शब्द बोलना होता है। तो जो भक्त पुरुष त्रिमात्र ओंकार अर्थात कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ भी परंतु परम ब्रह्म की उपासना करता है, जो ओंकार की तीन मात्राओं की, अच्छा तीन अक्षरों की आ उ म से परम पुरुष का ब्रह्म का ध्यान करता है, उसमें चित्त रखता है। निश्चित तौर पे ये बात सत्य है कि उसी में चित्त रखने के लिए ही बात होती है। ओंकार में चित्तवृत्तियां ही तो शांत होती हैं। तो चित्त रखने का मतलब ये है कि अन्य सब कुछ अपने से जो हटा लेता है उसमें तेज उत्पन्न हो जाता है। तो अन्य सब से हटा लेता नहीं, अपने आप हटता चला जाता है। ओम की चांटिंग का वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप जो है ना दूषित विचार, स्पंदन, इस तरीके के सब अपने आप हटते चले जाते हैं। बहुत पावरफुल ध्वनि है ये। वह सूर्य के समान तेज का संपादन कर लेता है। जैसे सांप केंचली को छोड़ देता है वैसे वो पाप को छोड़ देता है। पाप निष्क्रिय हो जाते हैं, इसी की ध्वनि से पाप भी निष्क्रिय होते हैं।
तो जो उदाहरण है जो दे रखा है कि जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य के भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो पाप निष्क्रिय हो जाते हैं। तो त्रिमात्र का ध्यान मानो ऋक, यजु और साम का ध्यान है। ये तीनों वेदों का ध्यान की बात कही जा रही है इसमें ऋग्वेद भी है, यजुर्वेदी भी है, सामवेद भी है, त्रिमात्रा है। मैं तो कहता हूँ ये ऐसी संगठित ध्वनि है, इसमें चारों ही वेद हैं, सभी चारों वेद हैं। पर एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात हो रही है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने तीनों ही वेदों की बात की है। तो इसके पीछे कुछ लोग तर्क ये देते हैं, मैंने वेदांतियों को भी सुना है, मैंने जो है ना गीता के जो विश्लेषण करते हैं उनको भी सुना है कि ये तीन वेद ही सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, यजुर्वेद की स्थापना बाद में हुई है। और आर्य समाज कहता है कि चारों वेद के ऋषि शुरुआत में एक साथ ही उत्पन्न हुए थे। अब जो भी है, लेकिन जहाँ पे भी ये समीकरण में आते हैं तीनों वेद आते हैं, और इसमें जो है ना तीनों वेदों का संगठित ध्वनि को बताया गया है, ओम की ध्वनि। लेकिन ओम की ध्वनि का निष्कर्ष आपने जानना है तो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो त्रिमात्र का ध्यान मानो ऋक, यजु, साम का ध्यान है। वह सामवेद से ब्रह्मलोक में जो पहुँचता है, वह जीव के इसी शरीर से परे परे संसार की महान पुरी में शयन कर रहे हैं पुरुष को वह ब्रह्म को देख लेता है। किसी ने ये 2 श्लोक कहे हैं, वो ब्रह्म को देख लेता है, निश्चित तौर पर ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है व्यक्ति। इसमें थोड़ा सा और भावार्थ दे रखा है। ओंकार की एक मात्रा के ध्यान से यह पार्थिव जगत अर्थात पृथ्वी लोक तथा इसके भोग ऐश्वर्य द्विमात्रा के ध्यान से, यानी एक मात्रा के ध्यान से भोग ऐश्वर्य की सामग्री आप तक स्वयं चल के आती है। द्विमात्रा के ध्यान से सोमलोक अर्थात आप शांति में भी प्रवेश कर जाते हो। भोग ऐश्वर्य तो होता ही है आपके पास, लेकिन भोग ऐश्वर्य की चीज़ों को जो शांति के साथ भोग लेता है व्यक्ति, वो सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। तो द्विमात्रा के ध्यान में सोमलोक अर्थात चंद्रलोक उसकी सौम्यता, और त्रिमात्रा के ध्यान से सूर्यलोक तथा उसका तेज इसी मनुष्य शरीर में प्राप्त हो जाता है। तो कितना अच्छा वर्णन है। अगर इस वर्णन को भी समझो तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा वर्णन है कि एक मात्रा का ध्यान करने वाले व्यक्ति को तो धनेश्वर की संपदा पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है, स्वयं उसके पास चल के आते हैं। द्विमात्रा के ध्यान करने वाले को ये सारे धनेश्वर्य और सुख और शांति भी उसके पास होती है, और त्रिमात्रा के ध्यान करने के वाले व्यक्ति के पास तो धनेश्वर्य भी होता है, सुख शांति भी होती है, और सूर्य लोक भी उसका जागृत होता है, सूर्य जैसा तेज व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्ति का। तो ये वास्तव में समष्टि यही है, बिल्कुल समष्टि की परिभाषा यही है। ओम की समष्टि की परिभाषा यही है। जो संगठित ओम का वो है उच्चारण, उसमें तो सब कुछ समाहित है, ऐसी कोई ध्वनि तरंग है ही नहीं। इस रिफ्लेक्टेड वर्ल्ड में ये सत ओम ध्वनि जो है ना, उसी का तो रिफ्लेक्शन है। ये जितना भी बाह्य जगत आप देखते हो, तो इसमें कोई ध्वनि ऐसी है ही नहीं जो उसमें समाहित ना हो। तो जितना आप बाह्य जगत में हर तरह की ध्वनि देखते हो, सब उसी का रिफ्लेक्शन है। तो उसमें तो सारी ध्वनियाँ समाहित हैं, उसमें तो सारे वेद समाहित हैं, सब कुछ समाहित है उसमें। तो ओंकार की ध्वनि में तो सब कुछ समाहित है। पृथ्वी के ऐश्वर्य, चंद्र की सौम्यता, सूर्य का तेज, ओंकार की ध्वनि, ये ऋक, यजु, साम प्राप्त होते हैं, वह इस सब का आशय है। अच्छा, इस पर मैं एक प्रैक्टिकल और उदाहरण देता हूँ। अब क्योंकि ओंकार की चर्चा हुई है और इसमें तीनों वेदों की भी बात हुई है। बाह्य जगत में वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास तो सब तरीके के डाटा हैं। जो वृक्षों के वैज्ञानिक हैं उनके पास हर तरीके के वृक्षों के डेटा हैं। जो जीव जंतुओं को वैज्ञानिक हैं उन सब के पास जीव जंतुओं का डेटा है। चींटी की भी ध्वनि का डेटा होता है इनके पास, क्या एक्टिविटी होती है उसका भी डेटा होता है। पक्षियों की ध्वनि का डेटा है, सबकी ध्वनि समाहित है। और जितना भी मशीनरी वर्ग है उस सब का डेटा है, सारी ध्वनि है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, ये सारी ध्वनियों को उन्होंने संगठित कर दिया, और उस ध्वनि को संगठित करने के बाद जो मूल ध्वनि उन्हें सुनाई दी वो ओंकार की ही ध्वनि थी। ये ओंकार की ध्वनि हम
जो ओंकार की ध्वनि गूंजती है, वो उस प्रकार की ध्वनि थी। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण भी मिल गया कि सारी ध्वनियों का जो निष्कर्ष है वो ओंकार की ध्वनि है। तो ये उसका रिफ्लेक्शन है। जो सत्य जगत है उसका, ये बाह्य जगत जितना भी स्थूल जगत है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो इसकी संगठित ध्वनि भी वही है। और ओंकार की शांत ध्वनि जो है ना, ध्वनि रहित ध्वनि जो है, वो ध्वनि भी वही ध्वनि है। तो कुल मिला के मैं तो इतना ही कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को ओम की जो साधना करता है, साधना करते जाना चाहिए, अपने आप अनुभव होते चले जाते हैं। तो जिसने त्रिमात्रा का अनुभव कर लिया, वो 3 वेदों का जो ज्ञाता होता था उसको त्रिवेदी कहते हैं। उस युग में जब जानकारी थी, जब ज्ञाता थे, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते थे, उत्पन्न होते थे, इस जगत में आते थे अपनी सेवाएं देने, इस ज्ञान को फैलाने के लिए। तो जो 3 वेदों का ज्ञाता होता था उसको त्रिवेदी कहते थे। तो इस प्रकार से अभी हमने ओम की चर्चा पे विषय चल रहा है। इसके आगे के श्लोक भी जो है ना ओंकार की चर्चा पर रही हैं। तो आगे को चर्चा को और बढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। ये पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम नमस्ते।